खून का हिसाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, ये जो बात बोल के गए हैं। शहीद निर्मल महतो के जयंती पर हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं और शहीद निर्मल दा का जयंती हम लोग मना रहे हैं और राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं। बार बार अपील करना पड़ता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक दादा को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज भी कह रहे हैं, फिर 8 अगस्त आएगा फिर कहेंगे, लेकिन ये जो सरकार है इसको शर्म तक नहीं लगती है कि आज जिस पार्टी के अध्यक्ष थे निर्मल दादा और उनका उस समय हत्या हुआ था और आज तक हम लोग को मांगना पड़ रहा है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये बहुत ही शर्म वाली बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। उनको जितना जल्द हो सके घोषणा कर देना चाहिए था और हम लोग 8 अगस्त को हमेशा कहते हैं कि उनको अवकाश का 8 अगस्त को अवकाश का छुट्टी का घोषणा किया जाए। ये भी अभी तक अधूरा है। राज्य सरकार जितना जल्द हो सके दोनों मांगों को पूरा करे और सही श्रद्धांजलि दादा को दे। इतना ही कहेंगे आप लोगों के सामने। इनकी बलिदान से ही आज झारखंड मिला है और आज जेएमएम अगर फल फूल रहा है तो इनका बलिदान से ही, इनका संघर्ष जो था उस संघर्ष से ही जेएमएम पार्टी इतना आगे बढ़ा और इनका हत्या हुआ है। और आज भूलना पड़ रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पार्टी को भूलना पड़ रहा है कि आज जिस तरह से इनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, आज निर्मल दा को मान सम्मान नहीं मिला है। सभी लोगों से आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि राज्य सरकार जितना जल्द हो सके निर्मल दा को शहीद का दर्जा दे और 8 अगस्त को छुट्टी का घोषणा करे। पेशा नियमावली पर क्या गया? पेशा नियमावली पर क्या गया? देखिए, पेशा नियमावली जो सरकार जो पास की है, आनन फानन में पास की है, ये हाई कोर्ट का जो इनको 5 दिन का जो निर्देश दिया गया था कि 5 दिनों में आप पेशा कानून को सख्ती से लागू करें, ये आनन फानन में किया गया। जो उसका जो प्रारूप जो बना है उसमें त्रुटि है, उसको संशोधन करके और सभी को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी मूलवासी सभी को ध्यान में रखते हुए संसदीय अधिनियम 96 का जो जिक्र किया गया है उसको भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उसमें दोनों, उसमें कहता है कि दोनों जो आदिवासी हैं मूलवासी हैं सबको ध्यान में रखते हुए, सबको को ख्याल करते हुए बनाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार आनन फानन में ये पास की है। राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि आप उसमें संशोधन कीजिए, जो आप जो बिल पास किए उस संशोधन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए और सबको देखते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद। क्या कहिएगा? हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा निर्मल महतो के जो आज जयंती हम लोग मना रहे हैं, जैन जयंती मना रहे हैं, ये झारखंड आंदोलनकारियों के लिए, झारखंडियों के लिए एक गौरव का विषय है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि इस राज्य में गृह मंत्री भी हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन आज जो लोग इनका शहीद लिखे हैं, आज भी अखबार में भी छपा है, शहीद का नाम देते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं वैसे लोग, हमारे जो माननीय हैं, हमारे प्रिय माननीय लोग हैं, वो लोग उस समय भूल जाते हैं कि गजट नोटिफिकेशन करके शहीद का दर्जा देना है, शहीद के गजट नोटिफिकेशन करके झारखंड आंदोलनकारी के रूप में निर्मल महतो को सम्मान देना है। लेकिन आज तक निर्मल महतो को न शहीद का दर्जा मिला है, न झारखंड आंदोलनकारी के रूप में उनको सम्मान मिला है। ये सबसे बड़ा विडंबना है कि आज अपने ही घर में निर्मल महतो परदेसी बन गए हैं। परदेसी के रूप में आज निर्मल महतो एज स्टैचू के रूप में है। जिसने इनका स्टैचू लगाया, मुझे बहुत दुख होता है कहने में कि वो लोग कभी गृह मंत्री भी थे, डिप्टी सीएम भी थे और सांसद भी रहे और राज्य के भाग्य विधाता भी बने, लेकिन वो लोग कभी भी निर्मल दा के प्रति सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए हैं, श्रद्धांजलि नहीं करते हैं। आज देखिए कि राजकीय मान सम्मान के साथ निर्मल दादा का आज जयंती मनाया जाना चाहिए था, राजकीय मान सम्मान के साथ, लेकिन आज भी उपेक्षित है। तो जो झारखंड राज्य बनाने वाले लोग कैसे उपेक्षित है? मैं मांग करता हूं कि गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए और निर्मल दा का जो जीवनी है, उनका जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आज जो उनके हत्यारा आज जिंदा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा साथी। इसलिए मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उनकी हत्या का सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी धन्यवाद। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा आंदोलन के मसीहा
युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद निर्मल महतो का 75वें जयंती के अवसर पर उनके संघर्षों को संपूर्ण झारखंड प्रदेश में याद किया जा रहा है, जिसमें हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में स्थित आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और इसके अलावा साथ साथ अभी सिल्ली और अलग अलग क्षेत्र में हम लोग माल्यार्पण करेंगे। लेकिन आप लोग के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इनको सिर्फ माल्यार्पण करने भर से सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। निर्मल महतो झारखंड की जल जंगल जमीन के लिए, झारखंड की माटी के लिए, झारखंड के शोषित वंचित वर्गों के लिए, गरीबों मजदूरों के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। झारखंड अलग राज्य के लिए युवाओं को एकजुट किया और वो युवा अवस्था में ही झारखंड के शोषित गरीब वंचितों के दर्द को महसूस करते हुए सभी को एकजुट किया और छात्र जीवन से ही आंदोलन का राह को अपनाया था और उनका त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। लेकिन आज 25 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर कदमा उलियान के जिस गांव में ये जन्मे, आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने और 8 अगस्त 1987 को चमरिया गेस्ट हाउस जमशेदपुर में राजनीतिक साजिश के तहत जिसका हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक उनका संघर्ष नहीं थमा। उनका जो कहना था, वो जो बोल के गए हैं, वो जो नारा दिए हैं कि मेरा खून का हिसाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, ये जो बात बोल के गए हैं आज वो झारखंडियों के रगों में दौड़ता है। तो ये बिल्कुल, ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। ये तो पूरा सर्वविदित है, देना चाहिए, मिलना चाहिए। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज उनका संघर्ष और उनका सपना भी कहाँ है, इसको पर देखिए। आज 75वीं जयंती मना रहे हैं। आज उनके संघर्ष त्याग बलिदान कुर्बानी से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। आज न ही शहीद का दर्जा मिला, न ही उनका सपना का झारखंड है ये। आज जो बोल के गए हैं ना कि बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो याद रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, तो फिर से वो दिन आ रहा है। क्योंकि वो जो बोल के गए हैं कि मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, मतलब क्या है कि हम जो संघर्ष किए हैं, मेरा जो सपना था, मेरा जो कुर्बानी है, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। उसका हिसाब रखिएगा। हिसाब रखिएगा मतलब उसको ख्याल रखिएगा। तो उसका सपना क्या था? जल जंगल जमीन का संरक्षण, यहाँ के भाषा संस्कृति का संरक्षण, यह झारखंडियों का विकास, झारखंडियों का समृद्धि। लेकिन आज 25 साल का झारखंड हो गया। देखिए, आज सैन्य नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। आज विस्थापित लोग, यहाँ के युवा, यहाँ के किसान मजदूर, सभी को आज यहाँ परेशान है। रोज आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है। तो आज निर्मल महतो का खून का हिसाब लेने की आवश्यकता है, यानी उनके सपना और उनका विचार का झारखंड बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए फिर से सवाल बनकर के उठना होगा हम लोग को, यानी निर्मल महतो बनकर के उठना होगा और लड़ना होगा। गोली भी खाना पड़ता है इसके लिए। तो उसी में बोल रहे हैं कि उसका खून अगर बेकार जाएगा, निर्मल महतो का शहादत बेकार जाएगा, बलिदान बेकार जाएगा, कुर्बानी बेकार जाएगा, तो फिर से बनकर उठेंगे सवाल और निर्मल महतो के तर्क पर लड़ेंगे। क्योंकि उनके सपनों का झारखंड बनाकर ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके विचारों का झारखंड का गठन करेंगे। शहीद निर्मल महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उनका केंद्रीय अध्यक्ष होते हुए इनका हत्या हुआ था। लेकिन हम लोग सभी शर्मिंदा है कि आज उनके कातिल जिंदा है। आज इनको न्याय नहीं मिल पाया है, शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। यह दुर्भाग्य, इनका गौरवशाली संघर्ष भरा इतिहास को आज पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। ये भेदभाव है झारखंड के अंदर और सरकार से हमारी मांग है कि इनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए। साथ ही साथ इनका जो संघर्षशील जो वीर गाथा है, उसको पाठ्यक्रम में लाया जाए, वो सिलेबस में पढ़ाया जाए सबको। ये बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के इनके विचारों को जन जन तक हम लोग पहुंचा सकते हैं।